भविष्य खराब कर रही है। बड़ा बयान बता रहे हैं आपको खान सर का। खान सर ने कहा है कि बच्चों को रेलवे और जिला प्रशासन डरा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिक्षक नहीं देंगे साथ तो कहां जाएंगे छात्र। खान सर ने कहा है पूरे बिहार में आंदोलन फैल रहा है और ऐसे में यदि छात्रों का साथ शिक्षक नहीं देंगे तो कौन देगा। अभी भिकना पहाड़ी पर हो गया, ये बताता है कि ये आंदोलन डिसेंट्रलाइज हो गया। और कोई भी आंदोलन जब डिसेंट्रलाइज हो जाता है तो वो किसी एक व्यक्ति के कंट्रोल में नहीं रहता है। इसमें टीचर जो है, लड़कों को हम लोग यही समझा रहे हैं कि आप हिंसा नहीं कीजिए। अब तक इतना जो हुआ है, आपका जो भी आंदोलन हुआ है, लड़कों की ओर से हिंसा नहीं हुई है। अब रिपोर्ट में आप कुछ भी बोल दीजिए, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में तो जलियांवाला बाग में भी वहां के लोगों को ही गलत बताया गया था। तो प्रशासन कभी भी ये नहीं कहेगी यहाँ पर पत्थर चलाया गया लड़कों को। हम लोग लड़कों को यही कह रहे हैं कि आप लोग उग्र मत होइएगा, क्योंकि आपकी एक गलती मीडिया या फिर प्रशासन 10 गुना, बहुत सारे ऐसे मीडिया हैं जो स्टूडेंट के फेवर में नहीं है। हम आप लोग का धन्यवाद देते हैं, आप सभी लोगों का जो आप लोग समर्थन में आए, मतलब जो लड़कों की मामलों को उठाएं आप यहाँ पे। लेकिन लड़के भी क्या करें, 2019 से फॉर्म निकला और 22 में आप नया नया नियम बताएंगे तो लड़का क्या कर रहा है। कोरोना में बेचारे का जो भी परिवार का दाल रोटी था वो भी खत्म हो गया। तो इस वजह से स्टूडेंट अब कंट्रोल में नहीं है। अब ये आंदोलन बिहार में पहले ये चालू हुआ था राजेंद्र नगर टर्मिनल से, अब ये पहुंच गया दानापुर, बक्सर, आरा, सीतामढ़ी, मोतिहारी, रक्सौल, ये सारे एरिया में फैल गया। अभी नवादा, बिहार शरीफ, लखीसराय, क्यूल, हर जगह ये फैल गया। अब ये इलाहाबाद में पहुंचेगा। धीरे धीरे ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में फैलने जा रहा है। क्या ये आज जो है पटना के डीएम साहब ने भी एक बयान जारी किया है कि अगर कोई भी कोचिंग संस्थान जो है अगर इस तरह से प्रोवोक करते हुए या पकड़े जाएंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। कोचिंग को चिन्हित किया जा रहा है। कोचिंग को चिन्हित किया जाएगा। यदि अगर किसी को लगता है कि नहीं ये कोई कोचिंग वाले को पकड़ लेना या खान सर को पकड़ लेने से आंदोलन अगर शांत हो जाएगा तो पकड़ ले हमें। हम लोग ही हैं जो आंदोलन को जो डिसिप्लिन में और भी बना के रखें, वरना हमको पकड़ के ले जाए, देखिए फिर आंदोलन कंट्रोल के बाहर हो जाएगा यहाँ पर। तो हम प्रवोक नहीं कर रहे हैं, हम प्रशासन के साथ हैं, हम उनका सहयोग कर रहे हैं। लड़कों को हम विनम्र, अब किस तरह से कहा जाता है, जो बच्चे को हम लोग हाथ जोड़ रहे हैं, बच्चों, शिक्षक यदि बच्चों से हाथ जोड़ने लगे तो सोचिए कि उसके सामने क्या परिस्थिति रही होगी। तो हम लोग वही करें कि आप कहीं से भी उग्र नहीं होइए, आपकी एक गलती आपके लिए पूरा सरदर्द हो जाएगी। और कहीं से भी आंदोलन में हर नेता, हर विद्यार्थी इसका लीडर है, कोई इसमें लीडर नहीं है। ना खान सर है, खान सर जैसे लाखों टीचर हैं जो लड़कों से कह रहे हैं कि आप अपनी हक की लड़ाई उठिए। बात हमारी समझिए, हमारे साथ समस्या ये है कि हम लोग लड़कों के सामने जहां फ्रंट पे आएंगे ना, रेलवे को एक बहाना मिल जाएगा कि ये टीचरों का आंदोलन है, इससे लॉस में जाएंगे लड़के। इसलिए लड़के बहुत हिम्मत से काम ले रहे हैं। हम लोग लड़कों को प्रवोक नहीं कर रहे हैं। देखिए, लड़कों को प्रशासन मारी, बिहार पुलिस थूट दी उसको, बीएमपी बुला के 2-2 बटालियन उतार के पीटा गया उसको, आरपीएफ पत्थर चला के मारी उसको, प्रशासन अलग धमकी दे रहा है, रेलवे डिपार्टमेंट अलग है, आरआरबी तो बर्बाद ही कर दिया। अब क्या चाहते हैं कि टीचर भी साथ छोड़ दे बच्चों का, कहां जाएगा वो यहाँ पर। तो हम लोग नहीं साथ छोड़ सकते, लेकिन हाँ, हम कभी भी हिंसा नहीं। आप एक बार बता दीजिए कि खान सर हिंसा करा रहे हैं या कोई शिक्षक, हमारे जैसे हजारों शिक्षक है पटना से लेके पूरे इंडिया में, हर जगह में उन लोग में असंतोष भरा हुआ है। कहीं ना कहीं आप भी समझिए, प्रशासन को भी समझना पड़ेगा कि गलती हुई है। रही बात डीएम साहब की, तो डीएम साहब बहुत ही सुलझे हुए हैं। आप लोग भी कभी उनका इंटरव्यू लिए होंगे, काफी सुलझे हुए इंसान है। लेकिन उनके लिए भी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कर रहे हैं। सर, क्या वजह है कि बच्चे इतना अचानक से उग्र हो गए और ये रिजल्ट जैसे ही आया एनटीपीसी का तो ये मामला जो है वो पूरा फंस गया। देखिए, कोई भी चीज अचानक से नहीं होता है। ये कहने के लिए ये 2019 से ये बवाल उठ रहा है। फिर आज कुछ मामला आया। हाँ, फिर आज आया। हम सबको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। देखिए, 2019 में एनटीपीसी और आरआरबी का और आरआरसी को आरआरबी में मर्ज करके रेलवे 4th ग्रेड का भी एग्जाम को मिलाया गया। 4th ग्रेड वालों के लिए कोई समस्या नहीं थी। आरआरबी में क्या कहा गया, एनटीपीसी में 10 गुना रिजल्ट देंगे, लेकिन 20 गुना रिजल्ट देंगे, लेकिन उन्होंने 20 गुना रिजल्ट नहीं दिया। हमारा ये कहना है कि जिन लड़कों को आपने 20 गुना के आड़ में 10 गुना दिए हैं, उस वजह से छाटे हैं, आप उन्हें मौका दीजिए। आरआरबी कह रही है कि ये लोग कह रहे हैं कि जिनका रिजल्ट हो गया उन्हें छांट दीजिए। हम लोग ये कभी नहीं कह रहे हैं। जिन्हें मौका नहीं मिला है उन्हें मौका दिया जाए। अभी ये मामला सुलझा नहीं था, तब तक आरआरबी ने कह दिया कि 4th ग्रेड वाले के लिए मेंस का एग्जाम लेंगे। पूरे पृथ्वी में बताइए ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट होगा जो 2019 के फॉर्म में 2022 में आके ये बोले कि हम इसमें मेंस का एग्जाम लेंगे।
अचानक नहीं ना हो सकता, आप उसको मौका दीजिए। और एक और चीज यहाँ पे आरआरबी सुनने को नहीं रही है। ये आंदोलन उग्र होने का सबसे बड़ा कारण हम आपको बताते हैं। जैसे आप किसी छोटे बच्चे को एबीसीडी पढ़ाइए, सही है, ग्रेजुएशन के लड़के को आप लेमचूस दीजिएगा एबीसीडी के नाम पे ना, तो भड़क जाएगा वो। ये बताइए ये गलती किसने किया? आरआरबी ने किया है। आरआरबी चीफ का, पटना आरआरबी का ऑफिस 1.5 किलोमीटर है बाकी महेंद्र घाट पर। मुजफ्फरपुर आरआरबी यहाँ से बहुत दूर नहीं है। ये उन लोग को सुधारना चाहिए या सेंट्रल बोर्ड को सुधारना चाहिए। तो डीएम साहब कह रहे हैं कि आप ज्ञापन दीजिए। डीएम साहब फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, वो अपने जगह पे सही है। एसपी साहब भी लॉ एंड ऑर्डर मान रहे हैं, वो भी अपने जगह पे सही है। डीआरएम साहब आ रहे हैं, भाई डीआरएम का काम होता है रेलवे का परिचालन। लड़कों को परिचालन से कोई समस्या है नहीं है, तो वो डीआरएम साहब को क्या करेगा? आरआरबी का एक आदमी आया हो तो बताइए। नहीं, आरआरबी का स्टेटमेंट क्या आ रहा है? जो भी लड़का आंदोलन करेगा उसे अगली बार बैठने नहीं दिया जाएगा। अरे आपने इसी बार उसका जीवन बर्बाद कर दिए। आरआरबी लड़ रहा है अपनी इज्जत बचाने के लिए और स्टूडेंट लड़ रहा है अपने जीवन बचाने के लिए। तो हमेशा जो जीवन बचाने के लिए लड़ता है वो हमेशा आगे रहता है। तो अब लड़के हम लोग से कंट्रोल के बाहर। अभी तो बिहार में कल राजेंद्र नगर शुरू हुआ, आज पूरा बिहार शुरू हुआ, कल पूरा भारत शुरू हो जाएगा। अब 26 जनवरी है। लड़कों से भी हम हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करते हैं कि कभी भी इस तरह की कोई ऐसी गलती ना करे कि आरआरबी आपके ऊपर भारी पड़ जाए। आपको ये समझना है कि आपकी एक गलती आरआरबी 20 गुना बढ़ा के करेगी। सर कल मैं भी राजेंद्र नगर स्टेशन पे थी और वहां पर जो भी हो रहा था उसे लाइव चला रही थी और कई स्टूडेंट से मैं बात भी की। उस दौरान स्टूडेंट अपनी हालत को, रिजल्ट को बताते बताते वो रो पड़े। हम आपको बताते, मेरे कोचिंग के सामने आप देखे होंगे सब्जी मंडी है मुसल्लापुर हाट की। हमारे पास ऐसे भी लड़के पढ़ते हैं ना, जो रात में जब ट्रक खाली होता है ना तो उसका बोरी उतारते हैं और 2 बोरी उतारेंगे तो 1 रुपया मिलता है। वो लड़कों को आप 2019 से बर्बाद करके बैठे हैं, वो नहीं रोएगा। भागलपुर के लड़के सुसाइड कर लिए, लड़कों को मारा गया, यहाँ से 22 टाका पड़ा है यहाँ पर, तो लड़का नहीं रोएगा तो क्या करेगा बताइए। तो आरआरबी को भी 5 मिनट में आंदोलन खत्म हो जाएगा। आरआरबी बस इतना बोल दे कि हम इस चीज को रिवाइज करके रिजल्ट दे देंगे। आप 20 दिन समय ले लीजिए। हम लड़कों को कह सकते हैं कि भैया देखो, तुम लड़के खुद समझदार हैं, वो नहीं माने। और ये जो आपने नया तुगलकी फरमा, हम तो मोहम्मद बिन तुगलके को बैल समझते थे, हमको भी इतिहास में अपडेट करना पड़ेगा क्योंकि नया नया वर्जन आ रहा है मोहम्मद बिन तुगलक का। वो जून के महीना में कह रहा है कि हम राजधानी बदलेंगे। 3 लाख लोग को मुआ दिया गर्मी में राजधानी बदल के। वैसे ही कह रहा है एग्जाम के 20 दिन पहले कह रहा मेंस एग्जाम लेंगे, 3 साल बाद ओकरा याद आया है। क्या दिमाग में उसको सुझाव होगा? बैठल होगा। बड़ा दिक्कत है जी। लड़का सब शांत बैठा है, पगला देते हैं। क्या किया जाए? एक काम करो, मेंस ले लो, अपने पगलाएगा। यही ना होता है। अगर आपको लगता है कि लड़के ज्यादा हो गए हैं तो आपको 2019 में पता होगा कि 22 में आके आपको अचानक लगा कि लड़के ज्यादा हो गए। इसको पागलपन ही ना कहेंगे जी। क्या संदेश है सर आप अपने छात्रों को, अपने जो अभ्यर्थी हैं, आपके जो शागिर्द हैं, लोग जिसके आप शुभचिंतक हैं, क्या कहना चाहेंगे उनको आप? देखिए, हमारा सबको है, बच्चों से भी यही विनती है कि आप कभी भी हिंसक मत होइएगा, वरना लोगों की सहानुभूति आपसे खत्म होने लगती है। प्रशासन से कहेंगे कि आप जब लड़कों पे कार्रवाई कीजिएगा तो याद रखिएगा आपके भी बच्चे हैं। आप वो जो लड़के खड़े हो रहे हैं ये कहीं के उग्रवादी या नक्सलाइट नहीं है, ये अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और हम ये जो लड़के हैं ना, ये आगे जाके इसी रेल का परिसंचालन करेंगे, तो वो उन्हीं के लिए बात है यहाँ पर। अब बाकी जो मीडिया या लोग कहना है कि टीचर्स का कहना है, तो एक काम कीजिए, हम टीचर लोग को आप अरेस्ट कर लीजिए, ठीक है? तो आंदोलन खत्म हो जाना चाहिए। अगर हम लोग का है, हमें अरेस्ट करके खत्म हो जाएगा। लेकिन जिस दिन करेंगे लोग और उग्र हो जाएगा, फिर तो ब्रेको नहीं लगेगा। एगो ट्रेन फुल स्पीड में भाग रही है, हम लोग धीरे धीरे ब्रेक मार रहे हैं, जहां जहां मोड़ ओड़ है उलट जाएगा, तो कह रहे यही है गड़बड़, ले जाओ हम लोग को, और उलट जाएगी तुरंत। सर बच्चे और स्टूडेंट और टीचर दोनों मिलकर एक ट्विटर अभियान भी चलाए थे, मीम शेयर थे, उसका क्या? मैडम आपको जानकारी के लिए बता दें, 8 ट्विटर अभियान चला था, 1-2 को नहीं 8। 2019 में जब फॉर्म आया तो 20 में कोरोना आ गया, लड़कों को लगा कि एग्जाम ले लो, चुनाव हो ही रहा था, तो सितंबर 2020 में हम लोगों ने कैंपेन चलाया था, स्पीक अप फॉर रेलवे एंड एसएससी। तो एग्जाम डेट आया, फिर मोदी रोजगार दो एक ट्वीट चलाए थे, उसका कोई असर ही नहीं हुआ। फिर रेलवे में जो लड़के सुंदर नहीं थे ना, उसका फॉर्म ही रिजेक्ट कर दिया था रेलवे। ये बताइए, फिर लवली लगा के फोटो खींचेगा।
अमूमन लड़कों में ये होता है कि वो साइबर कैफे को अपना फोटो और डिटेल लिख के दे देते हैं, वो लोग रात में फॉर्म भरते हैं। लड़के अमीर नहीं है जिनके यहाँ लैपटॉप रखा हुआ है, न तो बांट दे सबको, रेलवे लैपटॉप भरेगा अपने से, तो वो कभी कभी फॉर्म गड़बड़ हो जाता है, फोटो मिसमैच हो जाता है। तो आप क्या करेंगे? आप ही हैं, आप समझदार हैं, आप यही ना कहेंगे 10 दिन मौका देंगे और एक नोटिस जारी कर देंगे, जिसका भी फोटो सही नहीं है आप कृपया करके इसे चेंज करके दोबारा मॉडिफाई करें। उसके लिए हम लोग 2 बार ट्वीट किए थे, 2 बार, अब मिलियंस में गया था। सोचिए कि हम लोग जब लास्ट में हम लोग यही बोले कि काला लड़का को रेलवे नहीं ले रहा है, नौकरी लेना है कि रिश्तेदार खोज रहा है, तब रेलवे कहा कि नहीं अब हमसे गड़बड़ हो गई, तो उसको सुधारा। फिर हम लोगों ने 1 दिसंबर को ट्वीट किया था कि रिजल्ट दो, तो रिजल्ट दिया 15 को, अब रिजल्ट दिया तो चौपट कर दिया। फिर 18 को किए हम लोग कि रिजल्ट सुधारो, अब उसको सुधारेगा। तो हम लोग पहले डिजिटली किए थे। महात्मा गांधी ने भी यही नियम लगाया था कि पहले वो सत्याग्रह करते थे, फिर भूख हड़ताल करते थे, वरना अगर लोग प्यार से मान जाते ना, कभी भी देखिए लड़के मजबूरी में आए हैं कि जब लोग प्यार से मान जाते तो बांसुरी बनाने वाले कृष्ण कन्हैया महाभारत होने नहीं देते। तो लड़का क्या करने आ रहा है वो, मतलब आप आशान्वित हैं कि जिस तरह से हमने चरण वाइज उनको ट्वीट किया और उन्होंने अमल किया, इस मसले को हल किया, तो ये मसला भी हल कर देते। हम लोग ने हर चीज तो ट्वीट पे ही किया ना, कहाँ सड़क पे कोई उतरा था। लेकिन आप धज्जी उड़ा दिए यहाँ पे। लड़का अभी नहीं करेगा तो कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि फरवरी में एग्जाम है। ये समस्या है।